हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल मैथ्स कॉन्सेप्ट बाय रजनीश सर। ये आपका अपना चैनल क्लास 9 चैप्टर 13 यानी एसए 2 का सिलेबस स्टार्ट हो चुका है। चैनल से जुड़ जाइए फटाफट सब्सक्राइब करके। चैप्टर 13 स्टार्ट कर रहे हैं, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम बहुत इंपॉर्टेंट मेंसुरेशन का चैप्टर है। ये चैप्टर आपको 9 से लेकर के 10th 11th 12 हर जगह काम आने वाला है। बहुत ही ध्यान से समझिएगा इस चैप्टर को, बहुत ही ध्यान से समझना है आपको। देखो, सरफेस एरिया वॉल्यूम बेसिकली ये चैप्टर नंबर 13 है और इस चैप्टर का जो एक्सरसाइज है वो पहला एक्सरसाइज हमारा कोण का एक्सरसाइज है, यानी हम लोग कोण पढ़ने वाले हैं और कोण का भी कॉन्सेप्ट करने वाले हैं। ध्यान से समझना, पहले कॉन्सेप्ट फिर उसके बाद हम एक्सरसाइज पे आएंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कॉन्सेप्ट समझो। अब है क्या यहाँ पे, अगर हम टॉपिक देखें तो टॉपिक का नाम है कोण। ठीक है जी। अब कोण की अगर बात करें तो कोण का डायग्राम कैसे बनता है, देखो ध्यान से, पूरा कॉन्सेप्ट समझना है। कोण का डायग्राम इस तरीके से बनता है। ये कोण का डायग्राम है, ये कोण है ए बी सी, बीच में एक ये लेंथ डी, ये आपका कोण बनके तैयार हो गया। अब अगर हम ध्यान से इस कोण को देखें तो कोण बेसिकली दो डायग्राम से मिलकर बना हुआ है। अगर हम इसको ध्यान से देखें तो कोण कितना से बना हुआ है, दो डायग्राम से मिलकर बना हुआ है। आप कोण ऐसे भी बना सकते हैं और कोण को उल्टा भी बना सकते हैं। कैसे? इस तरीके से, देखो इस तरीके से भी बना सकते हैं कोण को। ये भी बन गया कोण। यहां पे भी ले लीजिए ए बी सी और डी, ये भी कोण बन गया। अब कोण जो बनता है वो दो डायग्राम से मिलकर बनता है। कौन कौन सा डायग्राम? अब देखो ध्यान से, आपको दिख रहा होगा जो एक ट्रायंगल है कोण में और एक नीचे एक सर्कल है। नीचे क्या आपका एक सर्कल है, एक तो आपका ट्रायंगल है और एक क्या आपका सर्कल है। दो डायग्राम मिलकर के एक कोण बनता है। अब ये बात बता क्यों रहे हैं तो इसको समझना ध्यान से। देखो बाबू, एक बात समझो, यहाँ पे जब भी कोई डायग्राम का हम एरिया निकालने के लिए जाते हैं, जब भी हम एरिया निकालते हैं तो एरिया दो निकलता है, दो एरिया निकलता है। एक एरिया क्या होता है हमारा, कर्व सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस, कर्व सरफेस एरिया, और दूसरा एक निकलता है टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। अभी दोनों में डिफरेंस क्या है? कर्व सरफेस एरिया कब निकलता है, टोटल सरफेस एरिया कब निकलता है? अब यही चीज को समझाने के लिए हम आपको बता रहे हैं, जो ये कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन में हर जगह लिखा हुआ नहीं आएगा तो कर्व सरफेस निकालो, या फिर हर जगह ये भी लिखा नहीं आएगा जो टोटल सरफेस निकालो। तो फिर उस केस में क्या करेंगे हम, कहां पे कर्व सरफेस निकालेंगे, कहां पे टोटल सरफेस निकालेंगे? देखो, अगर किसी भी डायग्राम को ध्यान से देखो तो डायग्राम में अगर पूरा कंप्लीट डायग्राम बनाने के लिए दे रखा है तब तो टोटल सरफेस एरिया निकलेगा। और अगर किसी डायग्राम में अगर कोई भी पार्ट छूट जा रहा है, कोई भी पार्ट को अगर वो इग्नोर करके चल रहा है तो उस केस में आपका कर्व सरफेस एरिया निकलेगा। अब ये बातें कहां पे, तो जो भी डायग्राम दो या दो से ज्यादा से मिलकर बनेगा, जो भी डायग्राम, जैसे कि कोण हो गया, सिलेंडर हो गया, जब भी कोई डायग्राम दो डायग्राम या दो से ज्यादा से मिलकर बनेगा उस केस में आपका कर्व सरफेस निकलेगा। उस केस में कर्व सरफेस और टोटल सरफेस दोनों निकलेगा। सिचुएशन डिपेंड करता है क्वेश्चन के ऊपर। और जिस डायग्राम में दो डायग्राम मिलकर नहीं बन रहा है, जैसे कि स्फीयर, अगर हम स्फीयर की बात करें तो स्फीयर में क्या होता है, ध्यान समझो। स्फीयर जैसे फुटबॉल, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, हैंडबॉल, ये जो शेप होता है वो स्फीयर का शेप होता है। अब ध्यान से, ये शेप आपका स्फीयर बन गया। अब स्फीयर जो कंप्लीट एक ही डायग्राम से बना हुआ है, इसमें कोई भी अदर डायग्राम नहीं बना हुआ है। इसमें आपको दिख रहा है एक ग्रिप है, अगर हम एक ग्रिप को बाहर निकालेंगे तो ये पूरा कचरा बन जाएगा, इसमें कोई डायग्राम नहीं रह जाएगा। तो यहाँ पे कंप्लीट एक ही डायग्राम है। तो इस डायग्राम के लिए ना टोटल सरफेस एरिया यूज करते हैं, ना कर्व सरफेस यूज करते हैं, सिर्फ और सिर्फ क्या यूज करते हैं, सरफेस एरिया यूज करते हैं। ध्यान रखिएगा, एरिया में, एरिया वाला में कंफ्यूजन है। एरिया जब भी निकालते हैं तो दो एरिया सीएस से या टीएस से। अच्छा, कर्व सरफेस को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं, सीएस से। क्या लिखते हैं, कर्व सरफेस को सीएस से लिखते हैं और टोटल सरफेस को टीएस से लिखते हैं। तो इस वाले डायग्राम में अगर हम स्फीयर की बात करें तो स्फीयर में सिर्फ एक डायग्राम है, तो एक डायग्राम में ना टोटल निकलता है, ना सीएस से निकलता है, ना टीएस से, सिर्फ सरफेस एरिया निकलता है। क्यों निकलता है? क्योंकि ये एक ही डायग्राम से मिलकर बना हुआ है। अब आप देख लो इसको, कोण को, कोण जो है सो दो डायग्राम से मिलकर बना हुआ है। अगर कोण को तोड़ेंगे तो ट्रायंगल अलग हो जाएगा, सर्कल अलग हो जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो एक कोण बन जाएगा। तो जहां पे ये टूट के अलग होगा या फिर दो या दो से ज्यादा से जोड़ करके एक डायग्राम बनाएंगे, उस केस में सीएस से और टीएस से निकलता है। अब आई बात समझ। अब एग्जांपल के तौर पे समझाते हैं। देखो, अगर हम बात करें जैसे कोई भी एक डायग्राम है, जैसे मान लो आप कार ले लो। अगर कार को कवर हम लगाते हैं
कार के ऊपर क्या लगाते हैं, कवर। तो कवर लगाने टाइम आप देखते होगा जो ऊपर से कार कवर हो जाता है और नीचे से कुछ नहीं कवर होता है, नीचे से एज इट इज ओपन होता है। ऊपर से कार कवर हो जाता है, नीचे से कुछ नहीं होता। उस केस में अब आप ध्यान से देखो, जो टोटल सरफेस निकलेगा कार के कवर का या कर्व सरफेस निकलेगा, तो पक्का जरूरी है जो कर्व सरफेस ही निकलेगा। क्योंकि कहीं पे कोई भी डायग्राम में, कहीं पे कोई भी डायग्राम में अगर थोड़ा सा भी पार्ट छूट गया तो उस केस में सीएस से निकलेगा, टीएस से नहीं निकलेगा। एग्जांपल के तौर पे देख लो, एक सिलेंडर है, सबके घर में सिलेंडर होता है। अगर उस सिलेंडर को हम पेंट कर दिए, क्या कर दिया, सिलेंडर को पेंट करने के लिए गए, तो अगर हम पेंट करेंगे तो पेंट करने के टाइम में कौन सा एरिया निकलेगा, सीएस से निकलेगा या टीएस से निकलेगा। तो ध्यान से देखो, उस केस में आपका सीएस से निकलेगा। क्यों निकलेगा सीएस से, क्योंकि जब भी हम कलर करेंगे सिलेंडर को तो सिर्फ बाहर वाला पार्ट ही तो पेंट करेंगे, क्या उस सिलेंडर के अंदर में घुस कर पेंट करेंगे, नहीं। तो छूट गया ना अंदर वाला पार्ट, और अंदर वाला पार्ट छूट गया तो पेंट करने के सिचुएशन में कौन सा निकला, सीएस से निकला। अगर एक कोन है, अब जैसे कि कोन को देखते हुएगा, जो पुलिस बैरिकेड सब में देखते हुएगा, रेड कलर का कोन लगा है, कहीं पे गड्ढा हो जाता है तो चारों तरफ एक कोन के शेप में एक प्लास्टिक का जो बना हुआ रहता है वो बैरिकेड, उसको रख देता है। अब आप समझो इसको, अगर हम उस कोन को कलर करेंगे तो सिर्फ बाहर से ही तो कलर करेंगे, क्या अंदर में घुसकर कलर करेंगे, नहीं करेंगे। तो बाहर वाला पार्ट देखते हैं रेड कलर का होता है, उसको कलर किया जाता है, तो उस केस में कौन सा निकलेगा, सीएस से निकलेगा। कर्व सरफेस निकलेगा, टोटल सरफेस नहीं निकलेगा। तो समझ में आ गया, कहीं पे कोई भी डायग्राम में अगर थोड़ा सा भी पार्ट छूट जाता है, थोड़ा सा भी पार्ट अगर छोड़ दिए हम, उस पे कलर नहीं किए, उस पे कवर नहीं किए, कुछ भी काम ऐसा जो छूट गया, तो उस केस में क्या निकलेगा, सीएस से निकलेगा, कर्व सरफेस निकलेगा। आ गया समझ में यह चीज। तो कर्व सरफेस क्या होता है, टोटल सरफेस क्या होता है। और कोई भी डायग्राम अगर पूरा कंप्लीट, जैसे कि मान लीजिए आपके पास में मैं कोई भी मेटल, जैसे आयरन दे दिया, आयरन 5 kg मेल्ट करके दे दिया और बोला जो चलो एक सिलेंडर तैयार करो, तो या एक कोन तैयार करो। तो कोन जो बनाएंगे तो उसका पूरा शेप बनाएंगे ना, पहले ट्रायंगल बनाएंगे, फिर सर्कल बनाएंगे, फिर सर्कल को इसके नीचे ले जाकर के चिपकाएंगे, फिर दोनों को सेट करेंगे। उस केस में यानी पूरा डायग्राम हमने तैयार किया, उस केस में क्या निकलेगा, टोटल सरफेस। क्या निकलेगा, टोटल सरफेस एरिया निकलेगा। समझ में आ गया टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस क्या होता है, क्लियर हो गया। अब इस दोनों का फॉर्मूला देखेंगे, रट्टा नहीं मारना, बार बार बोलते हैं रटना कुछ भी नहीं है मैथ्स में, इसको हम समझाते हैं कैसे शॉर्ट ट्रिक हम लोग इसको निकालेंगे, ध्यान से देखना बच्चों। अगर हम इसको देखें तो अगर इसका कोन है और कोन दो डायग्राम से मिलकर बना हुआ है, तो सीधी बात है दो एरिया निकलेगा, कर्व सरफेस में निकलेगा, टोटल सरफेस में निकलेगा। तो कर्व सरफेस की बात करें यानी सीएसए की बात करें ऑफ कोन का, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर एल। अब इसको समझो ध्यान से, पाई आर एल, ये पाई क्या है, आर क्या है, एल क्या है। तो पाई तो कांस्टेंट वैल्यू आपको पता ही होगा, जो पाई का वैल्यू कितना होता है 22/7, और अगर क्वेश्चन में गिवन है 1.73 तो फिर हम 1.73 लेंगे, वरना पाई का वैल्यू 22/7 लेंगे। अब आती है बात आर का, तो आर क्या हो गया, रेडियस। और रेडियस कहां पे होता है, सर्कल में। रेडियस कहां पे होता है, सर्कल में। जो आर है वो रेडियस, और रेडियस कहां होता है, सर्कल में। यानी ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये सर्कल है, ये क्या हमारा सर्कल है, और ये सर्कल में क्या हो गया, रेडियस। ये सर्कल में क्या हो गया, रेडियस। यानी अगर डी, यहां पे देखिए CD और BD की बात करें, CD और BD की बात करें तो ये क्या है, दोनों रेडियस है। ये दोनों क्या है, रेडियस एक सर्कल का। CD और BD दोनों क्या है, रेडियस है सर्कल का। समझ में आ गया, CD और BD रेडियस है। ओके जी, अब बात आती है L का। L को क्या बोलते हैं, ये एक अलग लेटर मिला हमें, L जो है एक अलग लेटर मिला। L का मतलब क्या होता है, स्लेंट हाइट। L का मतलब क्या होता है, स्लेंट हाइट। स्लेंट हाइट, अब ध्यान समझना, स्लेंट हाइट क्या होता है। तो स्लेंट हाइट, जब भी हम ट्रायंगल देखिए ध्यान से, अगर हम एक ट्रायंगल है यहाँ पे, इस ट्रायंगल में ये परपेंडिकुलर लाइन है ABC और D, तो ये जो ट्रायंगल है ACD, जो ट्रायंगल है वो कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, यानी राइट एंगल ट्रायंगल होगा। तो जैसे राइट एंगल ट्रायंगल होगा तो ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइट हो गया, ये हमारा बेस हो गया, और ये क्या होता है, हमारा हाइपोटेनियस होता है। क्या होता है, हाइपोटेनियस। तो जो आपका राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनियस होता है, वही चीज आपका कोन में स्लेंट हाइट होता है। कोन में क्या होता है, वही चीज आपका स्लेंट हाइट होता है। तो हम लोग स्लेंट हाइट किसको बोलते हैं, AC को, यानी इस वाले लाइन को। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 90 बनेगा, ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, ये परपेंडिकुलर यानी हाइट हो गया, ये आपका बेस हो गया। बेस को हम लोग रेडियस यहाँ पे बोल रहे हैं, क्योंकि ये सर्कल का पार्ट है इसलिए इसको रेडियस बोल रहे हैं। लेकिन अगर हम ट्रायंगल्स के नजर से देखें तो ये हमारा क्या हो गया, बेस। ये बेस हो गया, ये हाइट हो गया, और ये क्या हो गया, हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्लेंट हाइट हो जाएगा। तो जैसे हाइपोटेनियस का फॉर्मूला हम लोग लिखते हैं, h² =
पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। ठीक उसी तरीके से यहाँ पे सेलेंट हाइट का फॉर्मूला लगेगा। तो सेलेंट हाइट का फॉर्मूला क्या लगेगा, एल स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर। समझ में आ गया होगा सेलेंट हाइट किसको कहते हैं, समझ में आ गया होगा सेलेंट हाइट किसको कहते हैं। तो एल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्लियर हो गया। तो हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा, सीएसए ऑफ कोण। सीएसए ऑफ कोण क्या हो गया, पाई आर एल हो गया। अच्छा, जब भी बात करेंगे हम लोग सीएसए की, देखना ध्यान से, जब टोटल सरफेस निकालेंगे तो समझ में आ जाएगा। जब भी बात करेंगे सीएसए की, तो इसमें जो दो डायग्राम है उसमें से एक ही डायग्राम कवर होता है सीएसए में। दो डायग्राम में एक ही डायग्राम कवर होता है, इसलिए हम आपको बताए हुए थे, जो दो डायग्राम से मिलकर अगर कोई डायग्राम बना हुआ है तो इसका मतलब है जो वहां एक सीएसए का पार्ट होगा और दोनों को मिला देंगे तो टीएसए का पार्ट हो जाएगा। अब कैसे भाई, तो समझो इस चीज को कैसे, ये बात हम कैसे बोल रहे हैं इसको समझना, आप इसको ध्यान से देखना। अगर हम जैसे देखें सीएसए ऑफ कोण को क्या लिखे, पाई आर एल। अब पाई आर एल कौन सा पार्ट है हमें, अब ये चीज आपको पता चलेगा। अब अगर हम टीएसए निकालें, टीएसए निकाले ऑफ कोण का, तो टीएसए ऑफ कोण क्या होता है, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, ये होता है टीएसए। अब ये कहां से फॉर्मूला बन गया भाई, देखो ध्यान से। अब आप बताओ, जब भी हम एक कोण बनाते हैं तो कोण में एक ट्रायंगल, कोण में क्या, एक ट्रायंगल, कोण में एक ट्रायंगल और इसी के नीचे एक सर्कल, इसी के नीचे क्या, एक सर्कल, यही तो कोण बनता है। तो इसका मतलब ये हुआ, जो पाई आर स्क्वायर जो है वो तो सर्कल का एरिया होता है। पाई आर स्क्वायर जो सर्कल का एरिया होता है, एरिया ऑफ सर्कल जो होता है, एरिया ऑफ सर्कल जो होता है वो क्या होता है आपका, पाई आर स्क्वायर होता है। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। तो इसका मतलब है जो अगर पाई आर स्क्वायर को हटा दे तो फिर पाई आर एल बन गया। अब पाई आर एल तो कर्व सरफेस एरिया होता है, तो इसका मतलब सर्कल के एरिया को हटा दे, सर्कल के एरिया, ये वाला पार्ट को, ये वाला पार्ट को अगर हटा दे हम, ये वाले पार्ट को हटा दे तो बाकी पार्ट हमारा क्या बनेगा, सीएसए का पार्ट बनेगा। यानी सीएसए का पार्ट क्या बना, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट आपका सीएसए का बन गया। देख लो बच्चों, ये वाला पार्ट आपका क्या बन गया, सीएसए का। ये वाला पार्ट क्या बन गया, सीएसए का। और जो सर्कल वाला पार्ट है वो आपको अगर ऐड कर दीजिएगा इसमें तो आपका टीएसए का पार्ट बन गया। तो दो डायग्राम समझ में आ गया, सीएसए का पार्ट और टीएसए का पार्ट। यानी जब भी हम टीएसए का फॉर्मूला लिखेंगे तो सीएसए में क्या करेंगे, सीएसए में क्या करेंगे, जो एक और अदर पार्ट है उसके एरिया को ऐड कर देंगे तो टीएसए बन जाएगा। तो हमारा सीएसए कौन क्या है, पाई आर एल। सीएसएफ कौन क्या, पाई आर एल। और इसी पाई आर एल में अगर सर्कल के एरिया को ऐड कर दें, सर्कल के एरिया को ऐड कर दें तो क्या बन गया, टीएसए ऑफ कोण बन गया। अब इस फॉर्मूले को देख लो, इसमें से कॉमन निकल रहा है, कॉमन निकाल लो, पाई आर निकाल लोगे तो एल प्लस आर बन जाएगा। ये बन गया, बन गया, तैयार हो गया। क्या बना, टीएसए ऑफ कोण, पाई आर एल प्लस आर। याद नहीं हो तो क्या याद रखना है आपको, सिर्फ सीएसए याद रखना है। सीएसए ऑफ कोण क्या होता है, पाई आर एल, और उस पाई आर एल में एरिया ऑफ सर्कल ऐड कर देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, टीएसए निकल गया। तो ये पूरा कोण का कॉन्सेप्ट था। क्लियर हो गया होगा यहां तक। कुछ भी दिक्कत हो तो कमेंट करके जरूर बताना, समझ में आ रहा हो तो अच्छी बात है। अब इस चलते हम लोग एक्सरसाइज पे क्वेश्चन लेते हैं। दोनों फॉर्मूला लिख लेना आपको, इसी तरीके से फॉर्मूला लिखना है। जो सीएसएफ कोण पाई आर एल होता है, टीएसएफ कोण पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर होता है। दोनों में से कॉमन निकाल लिए पाई आर, तो क्या बना, एल प्लस आर बन गया। और एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर होता है, जिसको हमने सीएसए में ऐड करके टीएसए बनाया। ठीक है, चलते एक्सरसाइज में। अब आ जाओ बच्चों एक्सरसाइज के क्वेश्चन पे। 13.1 क्वेश्चन करेंगे, देखना। क्वेश्चन फर्स्ट क्या बता रहा है, क्वेश्चन फर्स्ट क्या बता रहा है, डायमीटर, डायमीटर ऑफ द बेस, ऑफ द बेस, डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ अ कोन, ऑफ अ कोन इज 10.5 सेंटीमीटर and its slant height, and its slant height, slant height कितना दे रखा है, is 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। find the curved, find the curved surface area, surface area, curved surface area आपको निकालना है। ठीक है, देखना बच्चों कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखना। डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ ए कोन इज 10.5 सेंटीमीटर। पहले फॉर्मेट बना लो। तो देखो डायमीटर कितना दे रखा है, 10.5। अब यहां पे भी ट्रिक है, यहां पे भी, क्योंकि कैलकुलेशन समझना बहुत जरूरी है, वरना इस डेसिमल के साथ जाओगे आप फंस जाओगे, मल्टीप्लाई करते करते कहीं ना कहीं गलती कर बैठोगे। एंड स्लैंट हाइट, स्लैंट हाइट मतलब एल कितना दे रखा है, 10 सेंटीमीटर।
और फाइंड क्या करना है, सीएसए। क्या फाइंड करना है आपको, सीएसए फाइंड करना है। अब देखो ध्यान से, डायमीटर 10.5 है, 10.5 को हम एक दूसरे तरीके से फ्रैक्शन में 21/2 लिख सकते हैं। अब आसान भाषा में समझो, ये 10.5 है, 10.5 किसका आधा होता है, 21 का आधा होता है। 21 का 21 का जो हाफ होता है वो 10.5 होता है। तो हम क्या डायमीटर को 21/2 सेंटीमीटर लिख सकते हैं, डायमीटर को 21/2 सेंटीमीटर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो रेडियस कितना होगा, तो रेडियस कितना होगा, तो रेडियस 21/2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 21/4 सेंटीमीटर हो गया। रेडियस कितना हो गया, 21/4 सेंटीमीटर हो गया रेडियस। आ गया समझ में। सेलेंट हाइट दे ही रखा, सीएसए निकालना है। तो चलो बच्चों करते हैं। तो सीएसए का फॉर्मूला क्या होता है, सीएसए का फॉर्मूला, सीएसए ऑफ कोण क्या होता है, पाई आर एल। तो पाई का वैल्यू कितना हो गया, 22/7। आर का वैल्यू कितना हो गया, 21/4। और एल का वैल्यू कितना हो गया, 10 सेंटीमीटर। यही तो है, 22/7, 21/4 इंटू 10। अब 7 से कैंसिल करेंगे तो 7 3 जा, 2 से कैंसिल कर 2 11, 2 से 5 जा, तो 11 इंटू 3 इंटू 5 कितना हो गया, 11 इंटू 15, तो 15 1 जा 15, 116, 165 सेंटीमीटर स्क्वायर। जब भी एरिया निकालने के लिए दे तो यूनिट पे स्क्वायर जरूर लगाएंगे। समझ में आ गया होगा, क्लियर होगा, फटाफट लिख डालो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको लिख डालो आप लोग। क्या दे रखा है क्वेश्चन नंबर 2 में, फाइंड द टोटल surface area of a cone if its slant height is 21 meter and diameter of its base is 24 सेंटीमीटर, 24 मीटर। देखना बच्चों, इसको मिटाते हैं। देखना क्या है क्वेश्चन, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए कोन। टोटल सरफेस निकालना है, क्या फाइंड करना है आपको, टीएसएफ फाइंड करना है, टीएसएफ फाइंड करना है। इफ इट्स स्लैंट हाइट एल इजिकल टू कितना दे रखा है, 21 मीटर। डायमीटर ऑफ द बेस, डायमीटर कितना दे रखा है, 24 मीटर। तो रेडियस कितना हो जाएगा, 24/2, 12 मीटर। निकल गया, रेडियस निकल गया, स्लैंट हाइट निकल गया, टीएसए निकालना है। तो बच्चों कैसे करेंगे, अभी जस्ट बताए थे, कैसे निकलेगा, टीएसए ऑफ कोन इजिकल टू क्या होता फॉर्मूला, पाई आर एल, सीएसए का पार्ट था, और एरिया ऑफ स्क्वायर को ऐड कर दीजिए पाई आर स्क्वायर को। यहां से कॉमन निकालेंगे, पाई आर कॉमन, एल प्लस का निकल गया आर, बन गया फॉर्मूला। रटने की जरूरत ही नहीं है, अपने आप फॉर्मूला ही निकाल लेंगे, फॉर्मूला ही ड्राइव कर लेंगे। चलो सॉल्व करते हैं। 22/7, रेडियस की बात करें, रेडियस कितना है 12, एल कितना है 21, और आर कितना है 12। सॉल्व कर लो इसको, 22/7 इंटू 12 इंटू एड कर दो इसको 3, 33 हो गया। कितना हो गया, 33। अब इसको तीनों को मल्टीप्लाई करके 7 से क्या करेंगे, डिवाइड। चलो भाई कर लेते हैं। तो 22 इंटू 12 3 जा 36, और 36 3 39 अपॉन में 7, दोनों को 22 से मल्टीप्लाई, 396 को 22 से मल्टीप्लाई, 12 12 19 8712, इसको 7 से डिवाइड, तो 7 1 जा 7, कितना गया 8712 अपॉन में 7, 7 से डिवाइड, कितना आ गया अप्रोक्स 1244.5 मीटर स्क्वायर। ये आ गया आंसर, ये आ गया आपका आंसर। आई बात समझ में।
तो इसको आप मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेना, इसमें मल्टीप्लाई और डिवाइड बहुत मिलेगा इस चैप्टर में, इसलिए इसको अच्छे से रखिएगा। डेसिमल के बाद आप 1 से 2 डिजिट लिख करके छोड़ सकते हैं अप्रोक्स लगा करके। तो ये मीटर स्क्वायर निकल गया, क्वेश्चन नंबर 2 बनकर तैयार हो गया। देख लो बच्चों, लिख डालो। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखना है। कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ कोन, कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए कोन इज 308 सेंटीमीटर स्क्वायर and its slant height is 14 centimeter, फाइंड, पहला क्या फाइंड करना है, रेडियस, और सेकंड क्या फाइंड करना है, टोटल सरफेस एरिया। ये क्वेश्चन में फाइंड करना है। देखना बच्चों, देखना है क्वेश्चन में क्या सॉल्व करना है। देखो, देखना इस क्वेश्चन को। कर्व सरफेस एरिया पे कोन दे रखा है, क्या क्या दे रखा है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन दे रखा है, कितना दे रखा है 308। स्लेंट हाइट कितना दे रखा है 14। अब हमें रेडियस निकालना है। एक बात ध्यान रखना हमेशा, फॉर्मूला का अगर वैल्यू दे दे, जैसे सीएसए ऑफ कोन दे दिया, कभी टीएसए ऑफ कोन दे देगा, या कभी कोई फॉर्मूला का वैल्यू दे देगा, तो इसका मतलब है जो फॉर्मूले के अंदर से कुछ ना कुछ छुपा रखा है, और वो जो छुपा रखा है उसको निकालेंगे कैसे, इसी फॉर्मूले से निकालेंगे। देखना कैसे, सीएसए ऑफ कोन कितना दे रखा है 308, तो सीएसए ऑफ कोन होता है कितना है, पाई आर एल इजिकल टू 308, यही होता है ना फॉर्मूला। या तो आप सीएसए ऑफ कोन लिख लो या पाई आर एल लिख लो, तो पाई आर एल इजिकल टू कितना हो गया 308। अब यहां से हमें रेडियस निकालना है, तो रेडियस निकालने के लिए क्या करेंगे, 308 अपॉन में पाई इंटू एल, मल्टीप्लाई में था इधर आकर के डिवाइड में आ गया, बस इस पे वैल्यू रखो निकल जाएगा रेडियस। तो रेडियस इज इक्वल टू 308 अपॉन में पाई का वैल्यू 22/7 इंटू एल का वैल्यू 14। एल का वैल्यू कितना दे रखा है 14, 7 से कैंसिल करो 7 2 जा, तो आर इज इक्वल टू कितना निकल गया 308 अपॉन में 44। क्या निकल गया 308 अपॉन में 44, ये रेडियस निकल गया। क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, ओके। अब देखना ध्यान से, हमें क्या निकालना है, टीएसए निकालना है। क्या निकालना है, इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर लो, कैंसिल, कितना हो जाएगा 154 22, और इसको अगर हम करें तो कितना हो जाएगा 7 जा, तो आर कितना हो गया 7 सेंटीमीटर, आर कितना हो गया 7 सेंटीमीटर। अब हमें क्या निकालना टीएसए, तो पहला आंसर तो निकल गया, फर्स्ट तो निकल गया रेडियस 7 सेंटीमीटर, सेकंड क्या निकालना है टीएसए। तो टीएसए का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर एल प्लस आर, तो 22/7, रेडियस कितना 7, एल कितना 14, रेडियस कितना 7, 7 से 7 कैंसिल, 22 इंटू इसको ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 21, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 21 को 21 को मल्टीप्लाई 2 2 2 और 6 462 सेंटीमीटर स्क्वायर, 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई बात समझ में क्या था क्वेश्चन। तो इस वीडियो में हमने क्या सीखा, पहले तो पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट सीखे, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3। तो आपको क्या करना है, कॉन्सेप्ट को समझना है पहले जाकर के, उसके बाद ये तीनों क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है, फिर उसके बाद हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्वेश्चन नंबर 3 के आगे के क्वेश्चन करेंगे। आप लोग बस इतना ही क्वेश्चन को आज प्रैक्टिस कर लेना है, एक एक क्वेश्चन आपको, एक एक क्वेश्चन
एनसीईआरटी से भी, और जैसे कि आपने भी पेपर दे रखा होगा, आपको दिखा होगा जो पेपर में एनसीईआरटी के ऊपर भी क्वेश्चन आता है, यानी बाहर से भी आता है। तो बाहर से कहां से क्वेश्चन आता है वो सिर्फ आपको यही वीडियो पे मिलेगा, यहीं पे मिलेगा, इसी चैनल में मिलेगा। उसके लिए आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करके रख लेना। जब जब क्लास होगी, हर दिन क्लास होगा, हर दिन आपको एक वीडियो मिलता रहेगा। आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करके रख लेना है। हर दिन जितना क्वेश्चन करवाएंगे उसको प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है बच्चों, तो थैंक यू। फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया।